नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज एसएससी जीडी का नेक्स्ट पेपर। पहला क्वेश्चन कह रहा है मनीष बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर ₹46,875। इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 8% ईयरली। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर आफ्टर 3 ईयर। मनीष ने 46,875 रुपये में एक एयर कंडीशनर खरीदा है। इसका मूल्य 8% प्रतिशत की दर से घट रहा है। 3 वर्ष बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी। तो देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हो पहले, तो 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 8/100 करेंगे, 4 से काटेंगे हम तो 2/25 बनेगा, यानी कि 25 से 2 कम हो जाएगा 23, और ऐसा 3 बार होना है लगातार। तो फिर 25 से 23, फिर दोबारा 25 से 23, 25 से 23 मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 15,625, ये हो जाएगा हमारे पास 12,167। अब 15,625 को वो बोल रहा है 46,875, तो 46,875 बोल रहा है 15,625 को, तो इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे हम। तो 67 दिया 201 और 121 दिया 363, तो 363, 67 दिया 201 होंगे, है ना, तो 363 में जोड़ देंगे 365, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, इसी तरीके से करना आसान पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन द फर्स्ट डे 240 किलोमीटर इन 6 आवर, ऑन द सेकंड डे 360 किलोमीटर इन 8 आवर, ऑन द थर्ड डे कवर 450 किलोमीटर इन 6 आवर। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस पर आवर कवर्ड बाय हिम इन 3 डेज। पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके द्वारा 3 दिन में प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी क्या है। तो औसत दूरी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 240 और 360, 600, 600 और 450, 1050, टोटल दूरी हो गई 1050। और कुल समय कितना है, 6 घंटे, 6 घंटे 12 और 8 घंटे 20, तो 20 घंटे। तो 105/2 आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन इंक्रीज ऑफ 25% ऑफ द इन द प्राइस ऑफ ऑनियन अनेबल्स ए वोमेन टू बाय 5 kg लेस फॉर ₹200। द इंक्रीज प्राइस ऑफ द ऑनियन पर kg इज। प्याज की कीमत में 25% वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलो कम प्याज खरीद सकती है। प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है। तो देखो 200 रुपये में 25% की वृद्धि हुई है, तो 200 का 25% जो होगा 50 रुपये, इतने में ला रही है वो 5 किलो कम प्याज, तो 1 किलो प्याज की कीमत कितनी आ गई, 10 रुपये। यही हमसे पूछा है कम कीमत क्या है, पुरानी नहीं पूछी है। फोर्थ में कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल्स इन ए कार फॉर 600 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर एट 100 किलोमीटर पर आवर फाइनली रीच हिज डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज स्पीड के लिए हमें करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमें यही देखना है। तो डिस्टेंस तो हमारे पास देखिए, एक व्यक्ति एक कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो जा रहा है 600 किलोमीटर, एक डिस्टेंस ही हो गई। आगे कह रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है 100 किलोमीटर, तो दूसरी डिस्टेंस ही हो गई हमारे पास। और आगे कह रहा है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर, आगे 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ही हो गई। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारी हो गई है, और टोटल टाइम रखना है, टाइम आएगा डिवाइड करके। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा 600 किलोमीटर, तो हम इससे भाग करेंगे 50 से 600 को, यह जाएगा 12 घंटे। उसके बाद वो कह रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 घंटा। उसके आगे कह रहा है ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 50 किलोमीटर, तो ये हो जाएंगे 2 घंटे। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास 750 दूरी, और टोटल टाइम हमारे पास हो गया 15। तो 15 से हम इसे भाग करेंगे, सीधे सीधा जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 90 फीमेल मेंबर्स आर 60 मेल मेंबर्स इन अ क्लब इट इफ द एवरेज एज ऑफ फीमेल मेंबर is 35 years and the average male age of male members is 45 years.
देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द होल क्लब। एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं, 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है तो पूरे क्लब की औसत आयु बतानी है। तो देखो फीमेल और मेल इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम मिक्सर एलिगेशन भी लगा सकते हैं इसमें। फीमेल जो सदस्य हैं वो 90 हैं और जो मेल सदस्य हैं वो हमारे पास 60 हैं। उसने बोला है जो फीमेल सदस्य हैं उनका एवरेज है 35 और जो मेल सदस्य हैं उनका एवरेज हमें दिया है 45। तो हमें मिड वाला एवरेज निकालना है, बीच वाला। तो ऊपर का अंतर नीचे के रेशो में डिवाइड करते हैं, रेशो है 3 और 2 का, तो ऊपर अंतर बन रहा है हमारे पास 10, तो 10 को डिवाइड करेंगे 3 और 2 में तो 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कम वाले में जोड़ना है, ज़्यादा में घटाना है। तो 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39 एवरेज हो जाएगा। यही उसने हमसे पूछा है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इसे। 6 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, फाइंड द रेशो ऑफ द स्मॉलर नंबर इज द लार्ज नंबर। हमें स्मॉलर नंबर ऊपर रखना है और लार्ज नंबर नीचे रखना है, रेशो पूछा है। तो आप देखो उसने बोला है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है उनके योग का 15% है। तो देखो दोनों संख्याओं का योग अगर 100 है तो उनका अंतर उसका 15% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। तो आप देखो ये दोनों संख्याओं का योग और ये दोनों का अंतर, दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी वाली वैल्यू और घटा के आधा करोगे तो छोटी वाली वैल्यू, a + b - b आ गया। तो 100 और 100 और 15 का जोड़ हुआ 115 बटे 2, और ऐसे ही हमारे पास 100 - 15 का आधा हुआ 85, मतलब 100 - 15 का अंतर हुआ 85, इसका आधा हुआ छोटा वाला नंबर। तो पहले छोटा नंबर और बड़ा नंबर बाद में ही पूछा है उसने, इनका अनुपात पूछा है, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से काट लोगे आप इसे 17 और ये 23, तो हमारे पास 17/23 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन 6th हो गया, 7th देखते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ ए कॉन इज 5 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ हाइट इज 16 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी। उसने पूछा एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल सतह क्षेत्रफल होगा। तो कुल सतह क्षेत्रफल हमारे पास होता है πr/l और πr/l प्लस होता है बेस एरिया πr²। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम πr/l+r, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास सतह क्षेत्रफल होता है। तो वैल्यू रखनी है सीधे सीधे, क्योंकि हमें r तो दे रखा है 5, l दे रखा है 16, तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, r हमारे पास दे रखा है 5, l+r, l है हमारे पास 16 और r है हमारे पास 5, तो 16 5 21 हो गया, 7 तिया 21, अब 5 तिया 15, 15 की गुणा 22 में करनी है, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये कह रहा है रूबी बॉट 20 बटन्स फॉर ₹1, हाउ मैनी बटन सी मस्ट सेल फॉर ₹1 इन ऑर्डर टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इसके लिए परसेंटेज में एक फॉर्मूला लिखवा रखा था हमने कि प्राइस अपॉन क्वांटिटी इनटू रखनी है हमें परसेंटेज, प्लस या माइनस करने के बाद, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस करने के बाद। अगर सीपी दे रखा है क्रय मूल्य तो नीचे आ जाएगा 100%, अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो आ जाएगा 100%। तो कर दें 1 रुपये में 20 बटन खरीदे हैं, तो खरीदे हैं तो क्रय मूल्य है 1/20 प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू 100%। उसने कहा है कि 25% लाभ लेना है तो 1 रुपये में कितने बटन बेचने पड़ेंगे, तो 1 रुपये में क्वांटिटी हमसे निकालनी है x और 25% लाभ होना है तो 125, बस इसे सोल्व कर लेंगे। अब 125 से काट सकते हो, 125 से 1000 होते हैं, 8 दूनी 16, तो क्वांटिटी आ गई 16, तो 16 बटन परचेज करने पड़ेंगे, यही उस बेचने पड़ेंगे 16 बटन, यही उसने हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसके लिए, एक लाइन में हो जाएगा। कह रहा है इन ए पोर्सन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म इज 70 एंड दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 3.5x, देन द वैल्यू ऑफ x। पहले और चौथे अनुपात का गुणनफल कह रहा है वो हमसे 70 है, दूसरे और तीसरे का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान बताना है। आप देखो अगर 4 वैल्यू हमारे पास हैं a, b, c और d और ये अनुपात में है, तो हमारा अनुपात होता है कि a/b का जो रेशो है वो c का d से होता है, ये दे रखा है। आप देखो पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल हमेशा दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर ही होगा जब 4 नंबर होंगे हमारे पास। तो हमें यही दे रखा है, पहले चौथे का गुणनफल तो दे रखा है 70, बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर 3.5x तीसरे और दूसरे का, तो 3.5x मतलब 7/2x, x की वैल्यू पूछी है तो बस भाग करना है इससे। आपको पढ़ने में लेंथी लग सकता है वरना आसान क्वेश्चन है ये। 20 आ गया x की वैल्यू, यही हमसे पूछ रहा है। 9th क्वेश्चन देखते हैं।
ये कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 50 आवर्स, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 75 आवर्स एंड ए एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम इन 25 आवर्स, फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द टास्क। तो हमें क्या करना है, ए बी सी निकालना है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो डबल ऑफ ए बी सी आ जाएगा, डबल ऑफ ए बी सी आएगा, उसका आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसने बोला ए और बी किसी काम को 50 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को मिलकर कर सकते हैं 75 घंटे में कर सकते हैं। आगे कह रहा है ए और सी मिलकर इस काम को 25 घंटे में कर सकते हैं। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। हमसे बस उसने पूछा है ए बी सी का, तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा बस। एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आएगा 150, 150 एलसीएम आ गया हमारे पास। 50 से काटेंगे 3 बार, 75 से 2 बार और 25 से 6 बार। जब जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11, 2 से भाग कर देंगे तो 11/2 बन जाएगा हमारे पास किसका, ए बी सी की एफिशिएंसी। तो 11/2 से भाग करना है वैसे से, तो 150 को भाग करना है 11/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 300/11। तो उसने यही पूछा है कि ए बी सी मिलकर कितने समय में करेंगे, 300/11 में। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 और 48। तो सबसे हमसे कहा है 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। देखो 36 और 48 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 36 और 48 का जो एलसीएम हमारे पास बनेगा तो 36 चौका 144, 48 144 बनेगा। अब 144 को हमें ले जाना है 4 डिजिट के नंबर तक, सबसे छोटे और सबसे बड़े तक। तो सबसे पहले छोटे पर लेके चलते हैं। तो 100 देखो 14 सत्ते होते हैं 98, तो ये लगभग हमारा 1000 के पास पहुंच रहा है। तो हम इसका 7 गुना कर देते हैं। तो मैंने इसका 7 गुना कराया है तो ये बना 1008। तो 1008 मुझे साफ दिख रहा है कि 4 अंकों का सबसे छोटा छोटा नंबर है ये। अब मुझे बड़े से बड़े नंबर पे जाना है। तो आप देखो 1008 के आगे अगर मैं 1 जीरो लगा दूं तो ये 5 अंकों का बन जाएगा। तो ये 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर है, जबकि मुझे जाना है 4 अंकों के सबसे बड़े नंबर पे। तो अगर मैं इसमें से एलसीएम 144 घटा दूं, भैया 144 के तो पढ़ा है, अब इसमें से 144 घटा देंगे तो ये हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 अंकों के सबसे बड़ा नंबर। बड़ा नंबर आ गया, छोटा नंबर आ गया, उनका अंतर पूछा है बस। ऑप्शन से भी देख सकते हैं इसे, हमने इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 36 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, तो 99 36 हमारे पास ऐसा नंबर हो गया जो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है। तो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर 99 36 और इसमें से हम 1008 माइनस कर देते हैं। 36 में 8 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, तो 928 8928, तो 8928 पहला आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये जो सवाल करा था ये सवाल हम ऑप्शन से देख सकते थे, लेकिन आप देखो कि 8 8 9 और 2, 8 8 9 और 2, 8 8 9 और 2, तो डिजिट सम से होने वाला नहीं है ये, क्योंकि डिजिटल सम सबका सेम आने वाला है। इफ मशीन ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट इन 9 आवर्स एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए और बी जो है वो पर्टिकुलर दे रखा है कि 1100 यूनिट वो 9 घंटे में बना सकता है, वो 12 घंटे में बना सकता है। इन हाउ मैनी आवर्स कैन मशीन ए एंड बी टुगेदर वर्किंग टुगेदर एट दीज कॉन्स्टेंट रेट प्रोड्यूस 1100 यूनिट। हमें 1100 यूनिट ही बनवानी है। अब देखो मशीन ए और बी जो है क्रम से 9 घंटे 12 घंटे में 1100 इकाइयों का उत्पादन कर सकती हैं। मशीन ए और बी इन स्थिर दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। तो यूनिट जो हमें दे रखी है वो यूनिट सेम दे रखी है। तो आपके पास सवाल सिंपल ये है कि ए कोई काम 9 घंटे में, बी कोई काम 12 घंटे में, ये दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, बस इतना सा पूछा है। एलसीएम लेंगे आप इनका, इतना आएगा 36, 9 चौक 36 और 12 तिया, तो 7 एफिशिएंसी से काम कराएंगे तो 36/7, यही आपसे पूछा है। क्यों? क्योंकि 1100 पहले, बाद में भी 1100 है, तो कुछ चेंज करना ही नहीं है इसमें। ये कह रहा है रोबिन ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डेस्टिनेशन एट 20 किलोमीटर पर आवर, अनदर 1/4 एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड रोबिन्स एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर डिस्टेंस, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। देखो डेसिमल प्लेस तक पूछा है, 2 डेसिमल प्लेस तक, लेकिन आप खुद देखें शुरू के 2 अंकों से ही पता चल जाएगा, डेसिमल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन सारे अलग अलग हैं भाई, या तो ये होता ये भी 22 पॉइंट, ये भी 22 पॉइंट, ये भी 22 पॉइंट होता है ना। तो ऑप्शन तो अलग अलग ही हैं। रोबिन 1/4 किलोमीटर, देखो हमने मानी कि टोटल 4 किलोमीटर की दूरी हो सकती है,
तो 4 किलोमीटर की दूरी में से 1/4 किलोमीटर तो वो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 किलोमीटर जाएगा यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और बची हुई शेष दूरी कितनी बची? 2। हमने टोटल 4 पार्ट माने हैं दूरी के, तो 4 पार्ट में 1/4, 1/4 और 2 बचा हुआ, वो जा रहा है शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब उसने हमसे पूरी औसत चाल पूछी है, तो यहाँ से तो ना हमने दूरी मान रखी है अभी, ना हमने समय निकाल रखा है। औसत चाल के लिए हमें कुल दूरी बटे कुल समय ही करना पड़ेगा। तो इन सबसे कटने वाली दूरी मानेंगे पहले, तो इन सबसे कटने वाली दूरी होगी 80। अगर 20 की चाल से 80 जाएगा तो उसे लगेंगे 4 घंटे, 10 की चाल से 80 जाएगा तो 8 घंटे, 80 की चाल से 80 जाएगा तो 1 घंटा। अब आप सिंपल सी चीज़ ये देखें कि मैंने क्या कर दिया, मैंने 20 से ही 80 चला दिया, 10 से ही 80 चला दिया और 80 से भी 80 चला दिया, यानी कि दूरी मैंने बराबर कर दी, जबकि बराबर तो है नहीं। उसने क्या है कि यहाँ पर एक दूरी, यहाँ एक दूरी, तो यहाँ दुगनी होगी इसकी। तो आप देखो, एक दूरी में 4 घंटे, एक दूरी में 8 घंटे, तो यहाँ तो डबल दूरी है, तो डबल घंटे लगेंगे, तो बस इसे डबल कर देंगे। हमने इसकी भी गुणा कर दी है इसमें बस। अब हमारे पास सवाल बन गए हैं कि टोटल दूरी जो है 80 ना होकर 80 एक बार, 2 बार और 2 बार, तो 80 तो है 4 बार टोटल दूरी, तो 80 तो है 4 बार, और जो समय लग रहा है वो ये हमारे पास है 8 4 12 और 2 14 घंटे, टोटल लगा है 14 घंटे। बस कटिंग करेंगे अब इसे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 7, ये हमारे पास हो गया 160/7। 22 से कटेगा, 22 7 154, तो बचा हमारे पास 6/7 यानी कि 85 या 86 भी कर सकते हो। 86 दे रखा है, ठीक है ना। तो शुरू के 2 अंकों से आंसर मिल जाएगा हमारा। ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज 10,000 बट द शॉपकीपर ऑफर्ड ए डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। देखो, डबल डिस्काउंट का मतलब ये कि 2 डिस्काउंट दे रहा है वो, 20% और 10%, दुगना नहीं करना डिस्काउंट का। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपये था, दुकानदार ने इस पर 20% और 10% की छूट दी है 2, और उसकी वस्तु कीमत पर बेची है। किस कीमत पर बेची है बताना है। तो आप देखो, 1 लाख रुपये की वस्तु है, 10% और 20%, 20% का मतलब होता है 5 से 4 होना, 10% का मतलब होता है 10 से 9 होना। कटिंग भी कर सकते हो या फिर सीधे गुणा कर लो, ये 50 हो गया और ये 36 हो गया, यानी कि 50 की वस्तु 36 में जाएगी। अगर 100 रुपये होता मूल्य दुगना तो 72 में जाती। तो हमारे पास 1 लाख की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72,000 डिस्काउंट के बाद। ये कह रहा है इफ़ 2 की पावर 305 प्लस 303 इज डिवाइडेड बाय 9 देन द रिमाइंडर। देखो, 2 की पावर 305 है और इसको हमने डिवाइड प्लस किया है 303 और भाग कर रहे हैं हम इसे 9 से, तो हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। देखो, अगर पावर नहीं होती तो सिंपल हम 9 से इसे भाग करते, तो 9 से डिजिट का सम डिवाइड हो जाता है, तो वो डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। अब 303 के डिजिट का सम है 6, अगर आप इसे 9 से भाग करेंगे तो यहाँ तो आएगा 6। अब हमारे पास सवाल लगेगा केवल इतना का, कि इतना सा सवाल है कि 2 की पावर 305 में क्या शेष बच सकता है। तो 2 की पावर 305 है, देखो 2 की पावर 305 और यहाँ चल रहा है प्लस 6 लग रहा, हमें यहीं सोल्व करना है बस। यहाँ रिमाइंडर क्या है, जो आएगा वो 6 में जोड़ देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखो, 2 की पावर करने पर हम 8 के करीब पहुँच सकते हैं, 9 से कम। तो नियरेस्ट पहुँचना होता है हमें, जो नीचे नंबर है, तो 9 से कम एक 8 होता है और 2 की पावर में 8 आ जाता है। तो 2 की पावर 8 तब, 2 की पावर में 8 तब आता है जब पावर 3 हो, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस 305 को ब्रेक कर लूँगा। तो 2 की पावर, यहाँ पर मैंने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 303। अब आप देखोगे है तो ये 305 ही पावर, पर मैं इसे 2 की पावर 3 गुणा 101 लग सकता हूँ, ऊपर 3 का टेबल नहीं था पहले। अब ऐसा करने से देखो 6 ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसे बाद में लिख देंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है 2 की पावर 2 तो हो गया 4, यहाँ पर हमने लिखा है 2 की पावर 3 इसकी पावर 101। अब 2 की पावर 3 आप लिखोगे तो 4 तो ऐसे ही चल रहा है आपका, 2 की पावर 3 का हो गया 8 की पावर 101। अब आपके पास क्वेश्चन था कि 9 से भाग करना था। देखो 9 से भाग करोगे यहाँ तो 4 से इसे, यहाँ 9 से भाग करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 की पावर है विषम संख्या, तो माइनस 1 ही रहना है। तो माइनस 1 की गुणा करोगे 4 में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -4 शेषफल। तो हमारा आंसर तो यहीं आ जाता -4, लेकिन +6 भी हमने छोड़ रखा था, तो +6 भी ले लेते हैं अब। तो +6 करा तो हमारा शेषफल कितना आया है, -4 + 6 तो 2 आ गया। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर बना कितना, 2। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है पूरा। कह रहा है ए चेयर इज बॉट फॉर 800 एंड सोल्ड फॉर 1100, फाइंड द गेन परसेंटेज। 800 रुपये की वस्तु है और 1100 रुपये में जा रही है, तो 8 रुपये की वस्तु 11 में सेल कर रहे हो तो 3 का फायदा है,
8 पर, तो 3/8 कितना परसेंट है? 37.5। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है व्हाट इज द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिलेंडर का आधार का व्यास क्या है? देखो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πRh, 2πRh। इसको कह रहा है वो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, आर आपसे पूछी है, बस वो 2r पूछी है आपसे, तो 2r को एक साथ रख लेते हैं हम, पाई को अलग देते हैं 22/7, और h हमें दे रखी है कितनी? 14। 2r हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। पता चला 2 से काट दिया, फिर दोबारा गुणा करनी पड़ रही है, तो 22 से काटेंगे, 22 पंजे 110, ठीक है जी, 7 दूनी 14, तो 2r बराबर 5/2 यानी कि 2.5, तो 5/2 2.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो ये है कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर है, सीधे सीधे। ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज 2000 बट द शॉपकीपर ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 20%, हाउ मच डिड ही फाइनली सेल द आइटम फॉर। एक वस्तु पर 2000 रुपये अंकित मूल्य था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट की पेशकश किया, अंततः उसे वह वस्तु कितने में बेचेगा। देखो 2000 की वस्तु है, इस पर 20% की डिस्काउंट देनी है, तो 2000 का 20% आता है 400, आप सीधे सीधे घटा सकते हो 1600, या फिर 2000 का 80% निकाल दो, सीधे 1600 आ जाएगा। तो कितने में बेची इसने? 1600 में। ये कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स 800 अमाउंट टू 926.10 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये तो कल ही करवाए थे इस टाइप का सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसने हमसे कहा है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 92 में 926.1 हो जाती है। तो आपको सिंपल देखना होता है, जब भी रेट पूछे या टाइम पूछे, दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ही लेना होता है। तो मिश्रधन और मूलधन इनका रेशो लोगे आप तो नीचे 0 आ जाएगी। अब इनसे पता चल जाएगा, ये पावर 3 है तो 3 बार ब्याज दिया गया है, स्क्वायर है तो 2 बार ब्याज दिया गया है, तो ये बन रही है कितनी पावर? 3 पावर। 3 पावर का मतलब है कि 3 बार ब्याज दिया गया है, और ब्याज दिया जा रहा है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, तो 3 बार का मतलब 3 बार अर्धवार्षिक हो जाएगा, तो 1.5 साल हो जाएगा पूरा पूरा। भाई 3 छमाही का मतलब 1.5 साल, 6 महीने, तो इसका आंसर आ गया 1.5 साल। बस ये पॉइंट था इसमें 1.5 साल लगाने के लिए। इफ a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 7, देन डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। देखो a प्लस बी दे रखा है आपको 25, और a माइनस बी आपको दे रखा है 7, तो दोनों को जोड़ के आधा a की वैल्यू, घटा के आधा b की वैल्यू, तो 25 7 32 का आधा 16, 25 में 7 घटाया 18 का आधा 9, तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो दोनों के मल्टीप्लाई का अंडर रूट, तो 16 ने 144 का अंडर रूट 12, मीन प्रोपोर्शन आ गया हमारा। बस यही क्वेश्चन था, इतना ही रखते हैं।